इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 के मैथ के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में कि किस तरह से इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया। हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि हमने √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो इस फिगर में नंबर लाइन पर √2 को लोकेट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। तो इसे करना क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जैसे यहाँ पे है हमारे पास ABC और यहाँ पे A पे 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है। तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे लंबी साइड होती है, जो जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर बाकी दो बची हुई साइड यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इन दोनों के बराबर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, सबसे लंबी साइड यानी कि BC जो कि 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट है, उसका स्क्वायर ये बराबर होगा BC यानी AC के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड आ जाएगा हमारे पास AB का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए जो BC है हाइपोटेन्यूज है वो √2 क्या चाहिए √2। तो हमें AC और AB की कोई ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिसका हम स्क्वायर करके सम करेंगे तो √2 आएगा। तो वो कौन कौन सी हैं, तो अगर मैं यहाँ पे देखो AC को 1 मानता हूँ और AB को भी 1, तो क्या आएगा हमारे पास BC का स्क्वायर इक्वल्स 2 आ जाएगा। और जब BC स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा √2। BC कितना आ जाएगा √2, यही तो मुझे चाहिए। अब ये नंबर लाइन पे कैसे आएगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल के साथ नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद पॉइंट लोकेट करने 0 1 2 3, ये स्केल के साथ करना है ताकि ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हों सभी पॉइंट्स। ओके, उसके बाद आपको पता है कि मैंने एक इनमें से AC और AB में जो वैल्यूज़ ली हैं वो है 1 1, मतलब 1 यूनिट दोनों में। तो मुझे क्या करना है, 0 से शुरू करना है क्योंकि पॉजिटिव लिया हुआ है, 0 से शुरू करना है। तो इधर 1 तक जाना है, ये हो गया 1 यूनिट। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ A। उसके बाद आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है A पे 1 यूनिट। ठीक है, स्केल के साथ। अच्छा यहाँ पे आ गया, इसको मैं देता हूँ B। अब B को क्या करना है, ज्वाइन कर देना 0 के साथ। ठीक है, अब ये हमारा जो डिस्टेंस है वो है √2 क्योंकि हमने इसको 1 और 1 माना। और ये कैसे आ गए, ये अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब करना क्या है, इसको लोकेट करना है √2 को इस नंबर लाइन पे। तो क्या करेंगे, कंपास लेंगे, जो कंपास की टिप है उसको रखेंगे 0 पे, उसके बाद जो पेंसिल की टिप है उसको रखेंगे B पे। अब B पे रखने के बाद पेंसिल को आपको क्या करना है, आर्क लगानी है, ऐसे आर्क लगानी है, और जो आर्क लगेगी वो नंबर लाइन को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट को नाम दे दो कोई भी, जैसे मैंने दे दिया P, और ये जो P पॉइंट है ये है हमारा √2। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें हमने क्या करना है, √3 को लोकेट करना, रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। तो अभी मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे √3 निकल के आए सबसे लंबी साइड। तो क्या करूँगा मैं, मान लो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे बेस को मान लेता हूँ √2 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड को मान लेता हूँ 1 उसका स्क्वायर, तो क्या निकल के आ जाएगा, इसको करूँगा मल्टीप्लाई तो ये 2 बचेगा, 1 का 1। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 3, तो हाइपोटेन्यूज क्या बचेगा √3 क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाएगा तो √3 बन जाएगा। फिर से वही करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट्स मार्क करने हैं,
और याद रखना कि स्केल के साथ इक्वल यूनिट्स होने चाहिए। ओके, अब उसके बाद पहले जो हमने पीछे किया अभी √2 को लोकेट, उसी तरह करना है आपको सेम, क्योंकि आपको पता है √2 वैसे ही आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक। ओके, तो यहाँ से हमारा आया था √2, है ना, ये था हमारा √2, ये 1 और 1 सेम उसी तरह से करना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस पॉइंट से, ठीक है, ये ए था, ये बी था, अब इस बी से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट, क्योंकि अभी हमने √2 तो ले लिया, एक और यूनिट हमारा बचा हुआ है, वो कौन सा था 1, तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया, तो 1 यूनिट यहाँ पे आएगा, वहाँ से हमने करना है 0 को ज्वाइन। ठीक है, अब इस पॉइंट को नाम दे दिया D। अब फिर से क्या करना है आपको, कंपास लेनी है, कंपास की टिप को रखना है 0 पे और पेंसिल की टिप को रखना है D पे, और यहाँ से आपको एक कर देनी है आर्क ड्रॉ, और जो आर्क नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे काटेगी वो आपका पॉइंट होगा √3। क्या होगा, √3, और इसको भी आप नाम दे दो कोई, Q दे दिया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है √5 को, तो अब मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होंगी ताकि जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो निकल के आए √5। तो हमें लेना पड़ेगा बेस 2 का स्क्वायर और एल्टीट्यूड 1 उसका स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाएगा 4 + 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा मेरे सामने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5, तो हाइपोटेन्यूज कितना बचेगा √5। ओके, अब इसी तरह से करना है, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर पॉइंट्स मार्क करने हैं आपको। अब यहाँ पे 2 यूनिट लेने हैं पहले, तो यहाँ पे ले लूँगा मैं 2 यूनिट्स, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा 1 यूनिट, और ये इसको मैंने नाम दिया A और B फिर से, और इस B पॉइंट को कर दूँगा 0 से ज्वाइन। ओके, अब आपको पता है ये कितना था 2, ये क्या है 1, और ये कितना आएगा हमारे पास √5, अभी हमने निकाला ये। यहाँ से फिर सेम चीज़ करनी है, कंपास की टिप को रखना है 0 पे, पेंसिल की टिप को रखना है B पे, और यहाँ से आर्क कर देनी है ड्रॉ, और जिस पॉइंट पे काटेगी, जैसे P पॉइंट पे काटा आर्क ने नंबर लाइन को, तो वो पॉइंट आपका क्या होगा √5। तो इसी तरह से और भी इरेशनल नंबर्स को आप आसानी से लोकेट कर पाओगे, रिप्रेजेंट कर पाओगे नंबर लाइन पे। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।